बस्तर यूनिवर्सिटी को लेकर बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की समस्याओं को लेकर बात करेंगे और यहाँ हो रही पढ़ाई को लेकर बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहता है क्योंकि कई घोटाले भी हुए हैं, कंप्यूटर घोटाला भी हुआ है, तो दीक्षांत समारोह के लिए बजट पर भी विवाद मचा रहता है और इसी पर लेकर युवाओं से बात करेंगे और युवाओं से जानेंगे कि इनका क्या हाल है और किस तरीके से यूनिवर्सिटी की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले क्या हाल है आपका? हाल तो बहुत बुरा हाल है बस्तर का। जब से यूनिवर्सिटी खुला है तब से यूनिवर्सिटी विवाद की स्थिति में रहा है। अभी हाल में देखेंगे बस्तर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 20% से भी कम रहा है। ऐसे में क्या हाल होगा हमारे बस्तर के युवाओं का, आप सोच सकते हैं इसमें। क्यों ऐसा होता है? क्यों कम रिजल्ट जो है शून्य होता है, चाहे वो लेट आता है, रिजल्ट लेट जारी होता है, क्यों ऐसा होता है? अभी हाल का विषय देखेंगे तो सबसे पहला विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय में फैकल्टी की कमी है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि 6 रेगुलर स्टाफ हैं। ऐसे में कैसे यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों का आंसर शीट चेक होगा और कैसे में इसका हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ पाएंगे? ये तो भविष्य है युवाओं का और भविष्य के से इस तरीके का खिलवाड़, क्या लगता है आपको कि इसको आवाज़ उठाना चाहिए? उठाएं आप लोग कभी आवाज़ को, इसको लेकर विरोध किए हैं या फिर बातचीत करते हैं यूनिवर्सिटी को? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार, चाहे वो फैकल्टी की भर्ती हो, चाहे विषय नया कोर्स यहाँ पे खुलवाने की बात हो, लगातार विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया है। लेकिन हमारे माननीय वीसी साहब के द्वारा राज्य सरकार पे ऐसे बात किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं आ रहा है हमारे विश्वविद्यालय में। अभी हाल ही में देखेंगे राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों ने भी देखा है कि हाल ही में हमारे पीजी कॉलेज ग्राउंड में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ, लेकिन यहाँ बस्तर में आके, जगदलपुर में आके हमारे बस्तर विश्वविद्यालय के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ना कोई घोषणा करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सब हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत दुखद बात है। आप शामिल हुए थे भेंट मुलाकात में? हम सभी शामिल हुए थे। हमको विद्यार्थी परिषद के किसी भी कार्यकर्ताओं को उस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इंटर करने के लिए एकदम चिन्हित किया गया था। हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। कुछ तो जो है वो मांग किए गए थे, उस पर उन्होंने हामी भी भरा है। कुछ यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक आध मुद्दों को लेकर उठाए गए थे मांग, जो उन्होंने हामी भरा है। इसको अलावा जो है बस्तर संभाग में कई विश्वविद्यालय के जो है उसमें दिए हैं। बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटा से छोटा एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि कई वर्षों से हमारे विश्वविद्यालय में स्टाफ की कमी है। क्या वह पूरा किया गया है? आज ही नहीं, हम कई वर्षों से स्टाफ की मांग कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि हमारा बस्तर विश्वविद्यालय बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में स्थापित है। बस्तर में हमारे द्वारा कई बार मांग किया गया कि बस्तर के लोकल आर्ट्स, उनके ऊपर यहाँ पे कोर्स खोला जाए, लेकिन आज तक ना प्रदेश सरकार के द्वारा, ना ही हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, राजनीति जो बेस तैयार होता है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से होता है और युवा जो है वो राजनीति ज़रूर करते हैं, सीखते हैं यहाँ से, तब वो जाते हैं और ऊपर सीट पर बैठते हैं और जनता को संभालते हैं। कहाँ ले बस्तर विश्वविद्यालय जिस प्रकार से अभी चर्चे में आए हैं, यहाँ का जो रिजल्ट बहुत कम आया है, वो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बस्तर विश्वविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि बस्तर संभाग जो पूरे विश्व में फेमस है कि आदिवासी जनजाति भाई बहनों के क्षेत्र में, लेकिन वहाँ की फैकल्टीज कम है, प्राध्यापकों की कमी है, जिसके कारण से रिजल्ट इतना कम आया है। तो प्रशासन को इस ओर हम लोग विद्यार्थी परिषद के द्वारा बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है कि बस्तर विश्वविद्यालय में टीचर्स की कमी है, वहाँ की गुणवत्ता में थोड़े सुधार किया जाए, लेकिन प्रशासन तक शायद हमारी बात अभी तक पहुँच नहीं पाए। हम लोग बार बार आंदोलन किए, ज्ञापन प्रदर्शन किए, ज्ञापन के माध्यम से भी प्रशासन को हम लोग संकेत दे रहे हैं कि बस्तर विश्वविद्यालय की स्थिति दिन ब दिन नगण्य हो रही है। जिस प्रकार से भारत एक विकासशील देश की ओर अग्रसर हो रही है, पूरे विश्व में अपना छवि बनाती जा रही है, तो आधुनिकता जो प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन बस्तर विश्वविद्यालय जो अभी जनजाति क्षेत्रों से, आदिवासी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से भाई बहन लोग आते हैं, इस बस्तर विश्वविद्यालय की जो अभी गुणवत्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, वो कमी देखने को मिल रही है। वो आप बताएं कि शिक्षकों की कमी है, किस तरीके से फिर मैनेज किया जाता है? सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, कई संख्याएं जो है वो खाली रहती हैं। कई सारे डिपार्टमेंट्स में शिक्षक की कमी है और कई सारे गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जाती है। जो गेस्ट टीचर्स की भर्ती करने में थोड़ी सी लेट हो जाता है, जिसके कारण से विद्यार्थी ना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अगर गेस्ट टीचर्स रहेंगे, और कई विषयों में ना फैकल्टीज भी कमी है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बस्तर विश्वविद्यालय के जो अंतर्गत 2
जो पीजी कॉलेज में लोग के विद्यार्थी हैं, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट 2 विषय अधिकतर विद्यार्थी ना फेल हो गए, लगभग 55 की संख्या में। क्यों हो गए फेल? तो उसमें से ना 2 विषय में जो पढ़ाई नहीं हुआ था कि किसकी? 2 विषय में ना उनके टीचर्स ही नहीं थे, तो उनकी का पढ़ाई भी नहीं हो पाया था। टैक्सेशन और एक सब्जेक्ट मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर टीचर्स की कमी होगी, अगर बच्चे नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली उन लोग सफलिया फेल हो जाएंगे, जो होनहार विद्यार्थियों कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे। तो ऐसे इस विषय को भी विद्यार्थी परिषद आया था, विशि सर के वो भी ध्यान में दिलाया गया था, इस प्रकार की बात। बिल्कुल, कोरोना काल एक समय था जब कई छात्र जो हैं वो पास हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भी ये कहता है कि रिजल्ट बहुत गंदा होने के बाद भी, लिखाई अच्छे से नहीं होने के बाद भी उनको फेल किया गया और नहीं पास किया गया, फेल नहीं किया गया है। लेकिन कोरोना काल का लाभ लिए क्या लगता है कि रिजल्ट यूनिवर्सिटी की वजह से ख़राब हो रहा है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्र जो है ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जिम्मेदार जो है विश्वविद्यालय खुद है, कॉलेज है, जो कि छात्रों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनकी। इसी कारण जो बच्चे हैं वो फेल हो जा रहे हैं। मतलब शिक्षकों की कमी और उनको पढ़ाई नहीं करवाने की वजह से बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, जी यही वजह है? हाँ जी। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है भैया। सब बढ़िया। क्या रहेगा था, यूनिवर्सिटी के तो देख रहे हो इतने तादाद में फेल होते जा रहे हैं। क्या वजह है? ये फेल होने का मामला सबसे ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों ने ज्ञापन भी एक समय में सौंपा था, कई मुद्दों को उठाते रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? शिक्षक की वजह से हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, हमारे बस्तर संभाग में बच्चे देखा जाए तो बच्चे ना बहुत क्रियाशील होते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ों को सीखते हैं। बाकी जगह से तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ये पढ़ने की बात, हमारे बच्चों में सीखने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, और ये जितना अच्छा ज्ञान दोगे उससे बहुत बेहतरीन निकलते हैं। यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहता है, कंप्यूटर घोटाला हो, चाहे रिजल्ट का हो, चाहे दीक्षांत समारोह हो। क्या लगता है क्यों ये इस तरीके की सुर्खियां बटोरते रहता है यूनिवर्सिटी? क्या अच्छे से संभाला नहीं जा पा रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब से यूनिवर्सिटी 2008 से रहा है तब से विवादों में रहा ही है। ऐसे अनेक घोटाला है, इससे पहले के शायद कुलसचिव हो, कुलपति हो, उनके ऊपर आरोप लगा है और आरोप सिद्ध भी हुआ है। बहुत सारी जांच कमेटी बनी, बहुत सारे मांग को एनएसयूआई लड़ी भी है, जिसके लिए आंदोलन भी की। लेकिन जब भी यहाँ कार्य परिषद की बैठक हुई है, यहाँ सदस्यों को बरगलाया गया, झूठी जानकारी दी गई, और जितने भी बैठक में हुए होंगे, प्रस्ताव पारित किए हैं, उसमें बहुत सारी खामियां आई है। बहुत सारे जो हम सूचना के अधिकारों के माध्यम से उन्होंने जानकारी ली है, पाई है। इस यूनिवर्सिटी में जब अधिकारियों का वो रहा है, ये अपना दबाव बनाकर छात्रों को हित को ना देखते हुए ये यहाँ सिर्फ ऐंठने का काम किए थे। और इस समय के भी आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ के जो फंड के जो व्यवस्था आते हैं, चाहे वो रूसा का हो, चाहे ये विश्वविद्यालय का हो, कहीं कमीशन खोरी यहाँ रहा है, और उसी के कारण ये विश्वविद्यालय बदनाम हुआ है। अच्छा, ये दीक्षांत समारोह की बात की जाए तो पिछले वर्ष जब हुआ था दीक्षांत समारोह, उसमें कई सारी अनियमितता भी पाई गई थी। उसको जांच करने के लिए लेकिन लीपापोती वाली सिस्टम आई थी। क्या था, कुछ इसके बारे में जानकारी है? जी, लास्ट टाइम अगर मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम यहाँ जब दीक्षांत समारोह हुआ, 60 लाख का यहाँ से बिल बनाया गया था। उस समय आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ साज सज्जा का व्यवस्था किया गया था तो लाखों की फूल, यहाँ की जो बच्चों को प्रमाण पत्र बांटने गया था, वहाँ पे भी घोटाला सामने आई थी, जो कि भारी मात्रा, जो मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा थे। यहाँ का आपका खाना का व्यवस्था भी जो हुई थी, और आपका जो जितने भी व्यवस्था टेंट वेंट सबका हुआ था, उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा बिल थे। अच्छा, ये भी कहा गया था कि एफडी तोड़ने की स्थिति आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ये बता दिया था कि हमने एफडी तोड़ दिए, घाटे में जा रहे हैं, और किसी चीज़ हमारे पास फंड नहीं है। और एफडी तोड़कर जो छात्रों का पैसा यहाँ जमा था, उस एफडी को तोड़कर इन्होंने यहाँ पे दीक्षांत समारोह किया। और अभी आने वाला समय में दीक्षांत समारोह की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं फिर से ऐसी कुछ हरकत करने का बजट है। बजट तो देखिए, अब इनकी बात के हिसाब से तो नहीं है। जब भी हम अधिकारी से बात करते हैं, हमारे पास बजट नहीं है। और अभी मेरे ख्याल लास्ट ईयर से तो हमारे दबाव के कारण इन्होंने फीस भी नहीं बढ़ाया है। लेकिन अभी देखिए, अभी आने वाले समय में ये क्या करते हैं, कौन सा नया कार्य करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर घोटाला जो हुआ था, क्या लगता है उसका कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ निर्णय हुआ?
देखिए अभी तक तो जांच कमेटी बनी है, जांच चल रही है, अभी तक तो कोई कितने निष्कर्ष साल से चल रही है? लगभग 2 साल तो हो ही गए हैं इसकी, हाँ, ऊपर हो गया लगभग। हो गए हैं। पुराने कुल सचिव महोदय भी चले गए, जांच कमेटी के कुछ लोग का रिटायर भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद भी चली रही है। अभी तक का कोई परिणाम तो हमको देखने को नहीं मिला है। कितने की घोटाले थे, कुछ याद है? से तो फिलहाल याद नहीं है। लगभग कितने के घोटाले थे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर के? कंप्यूटर का 70 कंप्यूटर के मामले का घोटाला था लगभग, वो भी आ रहा था कितना 14 लाख कुछ आसपास की घोटाले। 14 लाख के जी, घोटाले। जी। इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक निष्कर्ष निकला ही नहीं है। नहीं, ये तो आपका जो कार्य परिषद की बैठक है, इसमें आज तक उसका जांच होनी थी, लेकिन आज तक जांच हुई नहीं है। वो 14 बिंदु में आज तक जांच नहीं हुई है। 14 बिंदु जो है आज तक जांच नहीं हुई है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला हो, चाहे वो पेपर लीक वाला मामला हो, या आपका क्या नाम है उसका रीचेकिंग वाला मामला हो, जो कबाड़ी में पेपर पाया गया, तो सभी मामलों का ऐसे ही पड़ा हुआ है, एज इट इज। एक भी मामले का निराकरण नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला है। लास्ट टाइम एक मामले को लेकर अभी सुनवाई चल रही है, वो भी पूरी नहीं हुई है। लास्ट टाइम की जो मामला है ना, उसका अभी सुनवाई चल रहा है। उसको लेकर बीच में जो जन सूचना अधिकारी हैं, वो छूटने के अधिकार जो लगाए थे, उनको उनसे लेकर बातचीत कर रहे थे और उसके लेकर जांच, लेकिन अभी तक वो भी जांच नहीं हुई है। क्या हाल है भाई साहब? सर मैं अभी एमएससी मैथ्स में मैं एग्ज़ाम दिया। अच्छा लेके आए हैं क्या? पूरा सब चीज़ सर पूरा लेके आया हूँ सर। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से मार्क्स काटे गए हैं, जबकि पूरा सही है। किस तरीके से मार्क्स काटे गए हैं आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको लेकर आपने रीचेक करवाया था? हाँ सर, रीचेक का यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहता सर, रीटोटलिंग का ऑप्शन रहता है। अच्छा। रीचेक अगर होता ना सर, तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट निकल जाते इस मैटर से। बट लेकिन सर रीचेक का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर सर। तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला? कुछ बड़े नंबर? कुछ नहीं सर, कुछ भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर बढ़ने का। तो आपने कैसे समझा कि ये जो है एकदम सही है, जिसको रॉन्ग बताया बुक गया है? तो बुक देखे हैं सर हम। बुक से आप जिस तरीके से देखे हैं ना सर, सब स्टूडेंट पास है। अच्छा, सब पास हैं? हाँ। जबरन का फेल किया जा रहा है क्या? जबरन का जैसे फेल किया जा रहा है, इतना स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है। जैसे स्पेलिंग थोड़ा बहुत भी, जैसे आई के जगह ओ लिख दे रहे हो, तो उसमें भी मार्क्स काटे जा रहे हैं यहाँ पर। क्या वजह है? स्पेलिंग मिस्टेक सर। नहीं, क्यों काटा जा रहा है? वजह क्या है? वजह तो नहीं पता सर मेरे को भी क्यों काटे जा रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर प्रोफेसर लोग क्या। और सर आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं तो मैथ्स वाला हूँ सर, एमएससी मैथ्स में कर रहा हूँ। वहाँ 2 सब्जेक्ट में कोई टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं है? नहीं। तो कैसे होती है पढ़ाई फिर? पढ़ाई अपने से करनी पड़ती है सर। मतलब जब सिर्फ कुछ नहीं जानते, फिर भी लॉकडाउन में अपना निकला हुआ है सर। फिर भी अपन कोई टीचर नहीं है, फिर भी अपने से अपन पढ़ रहे। फिर भी हम लोग अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए अपन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रही है यूनिवर्सिटी से। तो शिक्षकों की मांग नहीं की है आप लोगों? मांग बहुत की है सर, बहुत मांग की है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं हाँ अब हो जाएगा तब हो जाएगा, ऐसे यही रहता है सर। कब से चल रही है मांग? सर ये मांग तो 2-3 साल पहले से चल रही है, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे पहले से चल रही है। अच्छा, तब से चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। और यही वजह रिजल्ट खराब होने हाँ, का? हाँ, एक तो हाँ। आप कोशिश करते हैं उसके बाद भी नंबर नहीं मिलता है सर। क्या हाल है यूनिवर्सिटी का, आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, यूनिवर्सिटी का हाल तो अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है, क्योंकि सर जो रीचेकिंग का फॉर्म डाला गया था उसमें बहुत लेटी बरती गई है। हमने उसके लिए विज्ञापन भी सौंपा था, जिसे हमने कुलपति सर से बात किया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है टीचर्स की, ना ही रूम की व्यवस्था है, ना ही हमारे पास टीचर अवेलेबल है अभी आने के लिए, चेक करने के लिए। तो उसके लिए हमने उनको विज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसके एक्शन लेंगे करके। हम देखते हैं सर, अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो दोबारा जाके विज्ञापन देंगे। अगर विज्ञापन से भी नहीं होता है तो हम अनशन में बैठ जाएंगे। उसी तरह सर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट की जो मांग है पूरी हो। और जो कापी जो चेक हुई है सर, वो भी बहुत ख़राब तरीके से हुई है, उसके लिए भी हमने मांग किया है। सर ने कहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ ऐसे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसके लिए भी अनिश्चित मांग कर रही है, हमेशा मांग करते रहती है, और छात्र हित में तो हमेशा खड़ी रहती है सर। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, अगर यूनिवर्सिटी, क्या लगता है कि ऐसा उस पर कायम है? कायम तो सर उसका हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हॉस्टल में हमारी बहन का मामला सामने आया था। उसके ऊपर हमने बात की, तो अब देखा जाए तो अभी एक हॉस्टल में एक महिला कांस्टेबल रहते हैं। अभी सख्ती बरती जाती है थोड़ी सी। अच्छा, मतलब ये कांड होने के बाद जो है? जी, कांड होने के बाद सर। तो अभी ठीक है स्थिति? अभी ठीक है सर, अभी सख्ती है थोड़ी सी। अच्छा, चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बातें निकल कर आती है कि 2014 के बाद ये चुनाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है चुनाव? होने चाहिए चुनाव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार
अभी जो सरकार है उसके द्वारा मांग किया गया था, किंतु पिछले सत्र में राजस्थान में एक चुनाव हुआ था जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समस्त सीटों पे विश्वविद्यालय में अपना कब्जा जमा लिया। तो मेरे को तो लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार जो राजस्थान का रिजल्ट आया उससे डर कर हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव बैन कर दिया। क्यों ऐसा लग रहा है क्या छत्तीसगढ़ में, मतलब उसे डर गए एनएसयूआई? ऐसा नहीं है। लास्ट चुनाव का था जब नई सरकार बनी है, उसके बाद से आप देखेंगे 2 वर्ष कोरोना में चले गया। 2 साल कोरोना के बाद आप सरकार जब हुई तो लास्ट ईयर चुनाव होने का था, किंतु नहीं हुआ। लेकिन अभी लास्ट टाइम अभी एक अधिवेशन हुई थी रायपुर में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि आने वाला वर्ष से चुनाव होंगे। तो होने वाले हैं चुनाव? बिल्कुल पक्का चुनाव होगी। और तैयारियां चल रही है उसको लेकर? तैयारी देखिए, एनएसयूआई अपना काम तो करते आ रही है, छात्र संगठन है, लड़ रही है और वो सब दिखता भी है छात्रों के बीच में। और आने वाला सर चुनाव होंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो एनएसयूआई के पक्ष में ही जाएगा। कौन सक्रिय है? हाँ, अरे आइए भाई साहब, बातचीत करिए। कौन सक्रिय है? क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में राजनीति तो यहीं से शुरुआत होती है, तो क्या लगता है कि सक्रिय कौन लग रहा है? एबीवीपी है, एनएसयूआई है या फिर कोई और अन्य दल है? हम तो अपने उससे काम कर रहे हैं छात्र संगठन के लिए। हाँ। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हम अपने लेवल में हम काम कर रहे हैं छात्र के हित में। काम चल रहा है, चलिए। हाँ बताएं सर। हमारे हिसाब से तो सर सभी कॉलेज में, बस्तर संभाग में जितने भी कॉलेज है उसमें एनएसयूआई सक्रिय है। अब जाके पूछ सकते हैं एनएसयूआई क्या काम करी है और क्या करने जा रही है। अभी आगामी चुनाव में हमारी सभी कॉलेज में टीम है और हम छात्रित में हमेशा लड़ते हैं। और सर जो हमारा जो संगठन है वो छात्रित में हमेशा खड़े रहती है, उनके लिए हर काम किया जाएगा सर। जीतने के बाद? जी, जीतने के बाद नहीं सर, हम करते आ रहे हैं। अच्छा, पहले से चालू है? इसलिए हमारी टीम इतनी तगड़ी है सर। अब जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अब बस्तर संभाग में जितने भी कॉलेज में जाके पूछ लीजिए कि एबीपी की दबदबा है या एनएसयूआई का, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जो मॉडल कॉलेज जो बना है स्वामी आत्मानंद, पहले मॉडल कॉलेज था, अभी जो भूपेश सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं उस कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये तो अच्छा काम है। अब अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी हो गए सर। वहाँ पर अभी मैंने सर अभी उसके लिए हॉस्टल की सुविधा भी की गई है, जिसमें जो दूर अंचल से आते हैं जो स्टूडेंट, उनको सुविधा दी गई है। उन्हें हर बेसिक सुविधा दी जा रही है सर। और जितना हो सके हम उनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम छात्र संगठन की तरह काम करते हैं, वो जो हमारा कॉलेज है हम फैमिली की तरह वहाँ पर काम करते हैं। वहाँ हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक प्रिंसिपल, स्टाफ से लेकर सब जानते हैं कि एनएसयूआई कैसे काम करती है, उनका संबंध कैसा है और वो किस तरह काम कर रही है। बिल्कुल, राजनीति की शुरुआत होती है और वही हो रही है। क्या कह रहे थे आप? जी, सरकार जब से चुनाव हुआ है, राज्य चुनाव 4 साल से एबीपी सोए हैं। जैसा चुनाव आ रहा है ये लोग कॉलेज में आके टीम बना रहे हैं। पिछले 4 साल में ये लोग आके कॉलेज में अपना शकल तक नहीं दिखाए। मतलब एबीपी सक्रिय नहीं है? एबीवीपी बिल्कुल नहीं है। 4 साल घर में सोए रहे और अब पता चला चुनाव है तो आगे कॉलेज में दौरा करें। और ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन ये लोग ज्ञापन देने आए थे एबीपी वाले, हमारे भाइयों को लेके जबरदस्ती, अरे एनएसयूआई की सरकार है, हाँ उन लोगों की सरकार है फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को जबरदस्ती ले गए वहाँ ज्ञापन दिए हैं। मतलब आप एनएसयूआई के सदस्यों को लेकर एबीवीपी आई? हाँ, ये तो आरोप लग रहा है। इसी की बात है कि एनएसयूआई के साथ ही हमारे एबीपी के साथ आकर ज्ञापन देने में मजबूर हैं। आप पूछ सकते हैं कि कौन सा मजबूरी था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे साथियों के साथ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथियों के साथ जाके ज्ञापन देने आए हैं। ये हमारी मजबूती है कि आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता एबीपी के साथ देने के लिए तैयार है। मैं बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार का काम किया नहीं किया वो तो आपको पता है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। हम अभी आए यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करने, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते सर। और रही हमारे जमीन एनएसयूआई की बात, हम सर दायित्व मिले ना मिले हम तो मतलब नहीं है। हम एनएसयूआई की तरफ से हैं, चाहे पद रहे नहीं रहे, हम अपने तरफ कुछ भी आता है, किसी का समस्या आता है उसका निवारण हम करते हैं। जमीन स्तर से जुड़े रहते हैं सर, उनको लेके चलने का काम करते हैं हम। किसी का लिपा पोती वाला किसी का काम नहीं, ना किसी का आरोप लगाते हैं हम। बताएं। जैसे भाई ने बोला या उस कॉलेज से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मैं बता दूँ मैं उसी कॉलेज से निकला हूँ। हाँ, आप कौन से बिल्डिंग में रहकर पढ़ाई करो, बिल्डिंग की बात है सर। मैं इस कॉलेज में जब जो आत्मानंद जो कॉलेज नहीं मिला था उस टाइम मैं पीजी कॉलेज में रह के पढ़ाई किया हूँ। मैं सब टीचर को जानता हूँ, क्या प्रॉब्लम आई और क्या नहीं आई, उसके लिए अभी हम लड़ रहे हैं सर उस कॉलेज में, और वो पूरी भी हो रही है। और मैं उसी कॉलेज से मतलब निकल चुका हूँ अभी सर।
अच्छा, वो पीजी कॉलेज की जिक्र किया आपने, जस्ट किनारे ही है, वहाँ पर क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? ये तो हमने यूनिवर्सिटी को लेकर बातचीत की, काफ़ी मामले जो निकल कर सामने आए। पीजी कॉलेज में क्या स्थिति है? सर पीजी कॉलेज में सर स्थिति खराब है सर, पर इनिशियली लड़ रही है उनके लिए। अभी प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं, अभी नए प्रिंसिपल आए हैं, उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा था कि साफ़ सफाई की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, स्टाफ की व्यवस्था कीजिए, मतलब अच्छी तरह से व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, साफ़ सफाई, बाथरूम पे ध्यान दीजिए। मैडम ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया है हमको की जाएगी। कैंटीन के भी कई सारे जो है मुद्दे, कैंटीन के लिए भी हमने बात किया, उसके लिए सर जानते हैं सरकारी काम में थोड़ा तो टाइम लगता है, हमको भी समझदारी बरतनी पड़ती है। कई आंदोलन भी हुए वहाँ पर। जी सर, उसके लिए भी हमने सर बात उठाया है, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं कि जाके मारपीट करके तुरंत करा दे, ये तो नहीं होगा ना सर। हम भी समझदार है सर, थोड़ा धीरे से काम करेंगे तभी तो काम होगा ना सर। बिल्कुल। मुख्यमंत्री आए थे, भेंट मुलाकात जी यहीं पर हुआ था। जी कौन कौन से मामले यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं जो उन्होंने पूरा किया, या फिर स्टूडेंट छात्रों की मांगों पर उन्होंने हामी भरी? देख, यूनिवर्सिटी के मामले में देखिए, पहले बीएड एमएड कॉलेज को लेकर जो घोषणा किए हैं वो है आपका दंतेश्वरी कॉलेज का हॉस्टल की घोषणा किए हैं, आप हॉर्टिकल्चर कॉलेज सुकमा में घोषणा किए हैं, मैट्रिक हॉस्टल नारायणपुर में घोषणा किए हैं, और इससे पहले का जो आदिवासी सम्मेलन हुआ था, सबसे बड़ी बात आदिवासी सम्मेलन में यहाँ जगदलपुर में इंडोर स्टेडियम का घोषणा की है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले छात्र छात्राओं स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों के लिए। इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई घोषणाएं हुई? यूनिवर्सिटी को लेकर देखिए तो नहीं हुआ है, लेकिन एमएड क्लासेस जो है आपका सब्जेक्ट के खोलने के बहुत सारे पीजी यूजी के क्लासेस के बढ़ाने के पर संभाग में घोषणा की है। और रही बात आत्मानंद का, जो बिल्डिंग का भी बात कर रहे थे भाई ने, आत्मानंद का जब लास्ट ईयर जब कॉलेज था वो तो पीजी कॉलेज में चल रही थी, बिल्डिंग नई अलॉट हो गई है, लेकिन अभी चुनाव के कारण निर्वाचन जो प्रशासन है वो उसमें अलॉट करा ली अपने लिए, तो इस साल के थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। यूटीडी के बिल्डिंग में क्लासेस लग रही हैं, आने वाला सर में तो उसी के बिल्डिंग में लगने वाले है जो मॉडल कॉलेज है। क्या लगता है दीक्षांत समारोह इस वर्ष होगा, संभव है? हाँ, इन्होंने तो लास्ट टाइम मेरी बात हुई तो इन लोग तैयारी तो कर रहे हैं, अब देखिए कैसा करते हैं, इनका बजट और इनका क्या रहेगा, लेकिन तैयारी तो कर फरवरी तक करेंगे बोल रहे हैं। अच्छा, दीक्षांत समारोह क्या लगता है कि हो पाएगा? क्योंकि पिछले बार तो काफ़ी ज़्यादा बजट की कमी थी और एफडी भी तोड़ दी गई थी। लगातार विश्वविद्यालय में बजट की कमी है, जो हमारी राज्य सरकार है हमारे विश्वविद्यालय की बजट में देने की आनाकानी कर रही है, वही कारण है कि विश्वविद्यालय को अपनी एफडी तोड़ना पड़ा और छात्रों के हित में काम करना पड़ा। अभी मेरे साथी ने बताया कि हमारे माध्यम एनएसयूआई के माध्यम से जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का नारा देकर ऑनलाइन परीक्षा करें। आज आप देख सकते हैं कि वही जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के नाते आज छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, रिजल्ट इतना खराब आ रहा है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यूनिवर्सिटी को लेकर चाहे चुनाव हो, और हालांकि देखा जाए तो राजनीति की शुरुआत तो यूनिवर्सिटी से ही होती है, कॉलेज से होती है और स्कूलों से होती है, तभी ये बेस मजबूत होता है और मामला ऊपर तक जाता है। लेकिन समस्याएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आई, चाहे कंप्यूटर घोटाला हो, चाहे जो रिजल्ट है वो ख़राब होने का हो, चाहे पेपर को लेकर हो, ये लगातार जो इस तरीके से मामले हैं और यूनिवर्सिटी जो है इसके विवादों में घिरा रहता है। और आज इन छात्रों का हाल आपने देखा और जाना और समझा कि किस तरीके से बस्तर विश्वविद्यालय जो शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से है वो किस तरीके से चल रहा है। शिक्षकों की कमी भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।